अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। हमने जो है वो 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो है वो दो लेक्चर जो है हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हमने लेक्चर नंबर 3 जो है वो कवर करना है। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि इंसानों के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, उसके ऊपर एक पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद है। उसका नाम है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज उसका जो है हम पार्ट 1 करेंगे, हाफ इसको जो है आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसानों के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैसों के तबादले में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर, जिसमें इंसान भी जो है वो शामिल है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं जी? हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। दो पार्ट हैं, एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे मतलब हवा का रास्ता, नाक से लेकर लंग्स तक जाने तक जो जो पार्ट्स इसमें आएंगे उसका नाम हमारे पास क्या होगा, एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने का रास्ता। और फिर जाके हमारे पास क्या आता है, लंग्स। लंग्स में जाके गैसों का तबादला जो है वो एक्चुअली होना होता है, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन ने बॉडी में इंटर हो जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है बॉडी से बाहर चले जाना है। तो एयर पैसेज वे में बहुत से पार्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो नाक से स्टार्ट होके लंग्स तक जाएंगे। लंग्स तक पहुंचने तक हवा को जो जो रास्ते जो है वो गुजरने के लिए इख्तियार करना पड़ता है, उसका नाम क्या होता है, एयर पैसेज वे। और बाद में क्या आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एयर पैसेज वे को आज पढ़ेंगे हम। द एयर पैसेज वे क्या है हमारे पास, द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच द outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। क्या होता है कि वो कहते हैं कि एक पूरा पार्ट है एयर पैसेज वे में, वो वाले पार्ट्स आएंगे जिसके ज़रिए आउटसाइड एयर, बाहर वाली जो हवा होगी वो कम्स इन द लंग्स, लंग्स के अंदर आ जाएगी। एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट, और फिर क्या होगी, वो जो है वो लंग से बाहर चली जाएगी। सिंपल सी बात है, नाक से लेकर लंग्स तक जाने तक जो जो हवा ने रास्ता इख्तियार करना है उस रास्ते का नाम हमारे पास क्या है, एयर पैसेज वे होता है। अब एयर पैसेज वे के कुछ जो है हमारे पास पार्ट्स होते हैं, जो जो पार्ट्स हमारे पास हैं उसको हम देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे, सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है हमारे पास, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है हमारे पास, एल्व्यूलर डक्ट्स है और एल्व्यूलाई है। परेशान मत हो, इसको हम जो है वो बारी बारी हर एक को जो है हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट, तो हम इंशाल्लाह बारी बारी इसको पढ़ेंगे भी। नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जस्ट ये 9 नाम लिखने के आपके जो है वो 2 नंबर होते हैं, तो आपने याद रख लेना है कि पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे कौन कौन से होते हैं हमारे पास। नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास नेजल कैविटी है, जो नाक के अंदर एक खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। उसके बाद हमारे पास फेरिंग्स आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास लेरिंग्स है, फिर ट्रेकिया आ जाएगा, फिर ब्रोंकाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है। फिर ये अंदर जो है ये एल्व्यूलाई पड़े हुए हैं, ठीक है। ये लंग्स है हमारे पास, ठीक है। इसको बारी बारी इंशाल्लाह जो है वो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी एयर पैसेज वे का। हमारे पास वो है जी नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स की अगर हम बात कर लें तो नॉस्ट्रल्स हमारे पास क्या है, द नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कार्ड नॉस्ट्रल्स। ये जो आपके नाक के अंदर ओपनिंग नज़र आ रही, जो 2 सुराख हैं आपके नाक के अंदर, उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स कहते हैं। वहाँ से हवा ने जो है वो इंटर होना होता है। जहाँ से नाक के अंदर हवा इंटर होती है, उन ओपनिंग्स का, उन सुराखों का नाम हमारे पास क्या होता है जी, नॉस्ट्रल्स होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो है नेजल कैविटी। नेजल मीन जो है वो नाक है, इससे मुराद, ठीक है, नोज। नोज के अंदर जो खाली जगह है, कैविटी है, उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है जी। द नोज इनक्लोज द नेजल कैविटी। द मतलब अंदर जो है वो नोज के अंदर जो एक कैविटी है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन बाय अ वाल। उसके दरमियान में आपने देखा होगा कि एक वाल होगी, एक दीवार है, जिसने उसको 2 पोर्शन के अंदर, 2 हिस्सों के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो नाक के अंदर जो खाली जगह है उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, और उसको एक दीवार ने 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी।
each portion is lined by a fine hairs and mucus which filter the dust particles from the एयर। अब जो नेजल कैविटी होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो फाइन हेयर उसके अंदर बाल होते हैं और दूसरा उसके अंदर क्या होता है हमारे पास म्यूकस होता है। ठीक है, बाल और म्यूकस जो है वो नेजल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। अब बालों का काम क्या होता है कि उन्होंने जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर उन्हें फिल्टर करना होगा। जो हवा जा रही होती है उसके अंदर मट्टी के ज़र्रा डस्ट वगैरह बहुत सी होती है, तो उसको फिल्टर कौन करता है, हेयर्स वगैरह करते हैं। अब म्यूकस का क्या काम है उसको हम देख लेते हैं। द म्यूकस आल्सो मोशन एंड वार्म द incoming air and keep its temperature nearly equal टू डैट ऑफ द बॉडी। सिंपल सा पॉइंट है, काफ़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है लेकिन इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। वो कहते हैं कि जो म्यूकस होता है उसका काम है जो हवा बाहर से आ रही है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करना, उसको थोड़ा सा पानी जो है वो लगा देना और वार्म उसको थोड़ा सा गर्म कर देना। ठीक है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। ठीक है, हवा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो भी हवा हमारी बॉडी में इंटर होनी है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हवा जो है वो गर्म भी हो सकती है, बाहर वाली हवा जो है वो बाहर से ठंडी भी हो सकती है, लेकिन ठीक है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37। तो अगर हवा बाहर से गर्म आ रही है तो म्यूकस से क्या कर देगा, मॉइस्चर कर देगा, थोड़ा ठंडा कर देगा। अगर बाहर से जो है हवा जो है वो ठंडी आ रही है तो वो क्या कर देगा, उसको वार्म कर देगा। बहरहाल म्यूकस का काम ये है कि जो बाहर से आने वाली एयर है उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देना। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अब हमने जो है वो नॉस्ट्रिल्स की दो टाइप होती हैं कि एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की बात करते हैं। अब जो नोज़ होती है, नेज़ल कैविटी है, यहाँ से हवा ने जो है वो फेरिंग्स के अंदर दाखिल हो जाना है। वो किस ओपनिंग के ज़रिए नोज से फेरिंग्स में दाखिल हुई है उसका नाम हमारे पास क्या होता है, इंटरनल नॉस्ट्रल होता है। ठीक है, द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय अ मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल। मतलब नेज़ल कैविटी से हवा जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर चली जाती है, जिस सुराखों के ज़रिए, जिन ओपनिंग के ज़रिए जाती है उनका नाम क्या होता है हमारे पास, इंटरनल नॉस्ट्रल होता है। उनका नाम क्या होता है, इंटरनल नॉस्ट्रल। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट, फेरिंग्स हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, मतलब ये एक पैसेज, एक रास्ता है जो कि किसका बना होता है, मसल का बना हुआ। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि फेरिंग्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, मसल से मिलकर बनी होती है। एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हवा ने भी गुजर के जाना है और जो है वो फूड ने भी गुजर के जाना है, खुराक भी गुजर के जाती है फेरिंग से और हवा भी जो है वो गुजर के जाती है। ठीक है, इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड द लेरिंग्स। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक जो है वो ट्यूब आ रही है। ठीक है, उस ट्यूब का नाम हमारे पास क्या है जी, फेरिंग्स है। ठीक है, अब इसने जो है वो कहाँ तक जाना है, आगे इसके दो ट्यूब जो है वो होती हैं। एक ट्यूब का नाम हमारे पास लेरिंग्स होता है और एक का नाम हमारे पास क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है हमारे पास वो खाने वाली नाली होती है और जो लेरिंग्स होती है वो हवा की नाली होती है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस और लेरिंग्स तक जो है वो फैली हुई होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारे पास क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं जी। लेरिंग्स की अगर बात करें हम तो लेरिंग्स हमारे पास क्या है, द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। फेरिंग्स से जो है हवा कहाँ पे चली जाती है, लेरिंग्स में चली जाती है। ठीक है जी, द लेरिंग्स इज द बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। मतलब लेरिंग्स जो है वो एक बॉक्स है, वो किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ये आपने याद रखना है, कार्टिलेज क्या होती है, ये सॉफ्ट बोन को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, नरम हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा फेरिंग्स जो है वो मसल से मिलकर बना होगा, लेरिंग्स किससे मिलकर बनी होगी, कार्टिलेज से मिलकर बनी होगी। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। लेरिंग्स जो है वो किसके दरमियान प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आवाज़ पैदा करने वाला आला भी इसे हम कहा जाता है। मतलब जो आवाज़ पैदा होती है वो कहाँ से पैदा होती है, वो लेरिंग से पैदा होती है। ठीक है, इसी वजह से लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हो स्पीच इज़ प्रोड्यूस, की जो आवाज़ होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो उसको हम देखते हैं। द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। जो लेरिंग्स होते हैं उसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स मीन के फाइबरस बैंड, वो फाइबर के बने होते हैं, धागों के बने होते हैं। ठीक है, बैंड्स होते हैं, दो होते हैं, वोकल कॉर्ड उन्हें हम कहते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, cheeks, tongues and jaws produce specific sound which is result in the
स्पीच, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्पीच को प्रोड्यूस करवाने में लगी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लेरिंग्स के अंदर, जैसे ही हवा जाके वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है तो वो वाइब्रेट करना, थरथराना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि वाइब्रेट कर सकती है उससे आवाज़ पैदा होगी, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या पैदा होती है, आवाज़ जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जी, कई बार जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है। डिफरेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। डिफरेंस है जी हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोटस एंड एपिग्लोटस। अब ग्लोटस और एपिग्लोटस क्या होता है हमारे पास, एक जो है वो हमारे पास सांस वाली नाली होती है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो क्या होती है, खुराक वाली नाली होती है, ठीक है। ऊपर से जो है वो नाली सेम है, उसका नाम हमारे पास क्या है, फेरेंक्स है, ठीक है। अब जो फूड होता है वो सांस वाली नाली के अंदर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जो है वो एक ढक्कन रखा होता है, एक फ्लैप रखा होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एपिग्लोटस, ठीक है। वो उसको जो है वो खाने वाली नाली में जाने से बचाता है। कई बार ये आपको बता चुके हैं कि ये ग्लोटस एपिग्लोटस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी डिटेल में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। ग्लोटस और एपिग्लोटस। ग्लोटस क्या होता है हमारे पास, ग्लोटस इज द नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड टू लेरेंक्स, ठीक है। जहाँ पे फेरेंक्स खत्म होती है और जहाँ से लेरिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी एक ओपनिंग, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, ग्लोटस होता है, ठीक है जी। द ग्लोटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटस। ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसका नाम हमारे पास क्या होता है, एपिग्लोटस होता है, जो कि टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। अब ग्लोटस मूव अपवर्ड ड्यूरिंग स्वेलविंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं, स्वेलविंग कहते हैं जब हम खाने को निगल रहे होते हैं, ठीक है, अंदर लेके जा रहे होते हैं खाने को, तो ये जो हमारे पास ग्लोटस होता है ये थोड़ा सा ऊपर को मूव करता है, मतलब थोड़ा सा क्या करता है, ऊपर को मूव करता है। अगर आप अपने गले पे गौर करें, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक नाली ऊपर नीचे को हो रही होती है, ठीक है जी। और एपिग्लोटस क्या होगा, मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग स्वेलविंग, और इसका काम क्या है, एपिग्लोटस जो है वो नीचे को मूव करता है। जो ढक्कन है, आपको इस तरह का ढक्कन वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो ढक्कन जो होता है वो नीचे को बंद हो जाता है, हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। ग्लोटस ऊपर को जा रहा होता है, एपिग्लोटस जो है वो नीचे को आ रहा होता है, ठीक है। ग्लोटस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ग्लोटस से ही जो है वो आवाज़ पैदा होनी है। मेन जो एक चीज़ है हमारे पास आवाज़ पैदा करने के लिए वो ग्लोटस है। तो ग्लोटस कहाँ प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन एपिग्लोटस का काम क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लेरिंग्स। इसका काम क्या होता है, एपिग्लोटस का ये जो ढक्कन है इसका काम ये है कि जो फूड जो खाना वगैरह आ रहा है उसको लेरिंग्स में जाने से रोकना जो है वो इसका मेन काम होता है। उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं।